3 दोबारा एक बार और ट्राई करते हैं 1 2 3 भाई पकड़ना, कोशिश कर रहा हूँ। 50 रुपए के 100 रुपए के प्रीमियम होगा, तेरे 150 की बेट है इस बार। ठीक है 1 2 3 नहीं पकड़ सकते, 150 रुपए आ गए बस। वैसे इस गेम का इस वीडियो से कुछ लेना देना नहीं था, बट आप लोग है ना करना मत, वरना 500 रुपए से ले जाएंगे। मैं अंदर रख लेता हूँ। सो कंटिन्यू करते हैं। सो अभी हमने जैसे बॉन्ड समझाया, अब ये बेरर बॉन्ड हो गया। अब बॉन्ड का सिंपली मतलब क्या होता है, देखिए अभी तक आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स कई सारी तरीके की देखी है। एक तो सबसे कॉमन इन्वेस्टमेंट है जो सबके पास होती है, वो होता है बैंक में पैसा। राइट। आप किसी के पास 10,000 हो, 1 लाख हो, 10 लाख हो, 1 करोड़ हो, लोग सबसे पहले तो पैसा अपने बैंक में रखते हैं, या फिर कैश, जो भी हमने बात करी वो आपके पास कैश होता है। अब कैश जिसके पास है उसका, राइट। अब ये 500 का नोट जो था अगर आपके पास है तो आपका हो गया। सो हुएवर बियर्स इट, जिसके पास वो मिला उसका। सो रेस 2 में भी हमने एग्जांपल देखा था जिसमें हमें लास्ट में वो कहता है कि मुझे चाहिए मेरे बियरर बॉन्ड्स, Your money in bearer bonds. मतलब जब उसके बियरर बॉन्ड्स किसी और के पास मिले तो वो उसके। सिमिलरली ये नोट जिसके पास मिला उसका। राइट। सो एक तो आप अपने बैंक में पैसा रखते हो। अब बैंक में जो पैसा होता है वो सेविंग अकाउंट में होता है ज्यादातर लोगों के, और अगर किसी के करंट अकाउंट में पैसा है तो करंट अकाउंट पे तो बैंक कोई इंटरेस्ट देता नहीं। राइट। अब सेविंग अकाउंट पे आपको क्या इंटरेस्ट रेट मिलता है? 2%, 3%, 4%, 5%, ये आपको इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। कभी कभी कुछ ऐसे भी बैंक है जो 7% तक भी देते हैं, तो वो आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और उसके ऊपर आ जाता है एफडी। एफडी इज फिक्स्ड डिपॉजिट, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा आपको आधा 1%, 2% फालतू मिल सकता है, डिपेंडिंग इंटरेस्ट रेट की क्या सिचुएशन है। बट अब एफडी जो है लोगों को लगता है वो सिक्योर्ड है, बट आपको मैं बता दूं, अगर आपने मान लीजिए 1 करोड़ की एफडी करी है, तो अगर आप पढ़ेंगे थोड़ा सा तो आपको समझ आएगा कि सिर्फ आपके 5 लाख रुपए सिक्योर्ड है। सो प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला के 5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए सिक्योर्ड है। तो 5 लाख रुपए से ऊपर आपकी कोई गारंटी नहीं है। अगर बैंक के साथ कोई डिफॉल्ट हो जाता है तो आपका जो पैसा है वो सिक्योर, आपको लगता है कि बैंक में तो सिक्योर्ड है, बट ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके पास आपको एफडी करानी है तो आपको ज्यादा अकाउंट्स में छोटी छोटी एफडीज करानी चाहिए, डिपेंडिंग आपके पास कितना कैपिटल है। बहुत कैपिटल है फिर तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करते ही हो। अब एफडी से ऊपर क्या आ जाता है? अभी तक आपने स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत सुना कि स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर दो, बट आपने ये भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट रिस्की है। अभी आप एग्जांपल के लिए पेटीएम को देख लीजिए, तो किसी ने इन्वेस्टमेंट करी है तो ऐसा नहीं कि शेयर सिर्फ ऊपर ही रहेंगे, नीचे भी आ सकते हैं। बिल्कुल। बैंक्स की हम बात करें तो येस बैंक आप शेयर देख लीजिए, किसी ने 400 रुपए में इन्वेस्टमेंट करी होगी वो 5 रुपए तक भी गिर गया। तो स्टॉक मार्केट में हाँ, फिर अपसाइड की तो बहुत सारी कहानी है कि एमआरएफ में किसी ने इन्वेस्ट किया होता, पिडलाइट में इन्वेस्ट किया होता, विप्रो में इन्वेस्ट किया होता तो करोड़पति बन जाता। पॉइंट यहाँ पर यह है कि अच्छे शेयर्स पिक करना भी एक आर्ट है, बट ऑलवेज स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट एक रिस्क के साथ आती है। बिल्कुल। तो अब हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट, हम चाहते हैं तो हमें फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पता लग जाए जिससे हमारी फिक्स्ड इनकम हो, और स्टॉक मार्केट से कंपैरेटिवली लो रिस्क हो। तो उसके लिए पूरी नई मार्केट आ जाती है जिसे बोलते हैं बॉन्ड मार्केट। अब बॉन्ड मार्केट के अंदर मैं आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता, सीधा सीधा दिखाऊंगा कि आपके पास कौन से बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो आप लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होगा जिसमें आपके पास आते हैं लिस्टेड बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं लिस्टेड बॉन्ड्स और एक होते हैं अनलिस्टेड बॉन्ड्स। तो अभी हम पहले लिस्टेड बॉन्ड्स को समझते हैं कि लिस्टेड बॉन्ड्स क्या होते हैं। एंड बाय द वे जो अनलिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं जनरली इनकी जो ट्रेडिंग होती है ये ओटीसी मार्केट में होती है, जिसको हम कहते हैं ओवर द काउंटर। सो जनरली स्टॉक्स जो हम देखते हैं, जो लिस्टेड स्टॉक्स हैं वो हमें लिस्टेड मार्केट में मिलते हैं, जैसे अलग अलग ब्रोकर्स के थ्रू, अलग अलग डीलर्स के थ्रू। बट जो बॉन्ड्स होते हैं विच आर वेरी लेस लिक्विड या फिर उनको कोई ट्रेड करने के लिए नहीं है, तो उस मार्केट को हम कहते हैं ओटीसी, ओवर द काउंटर मार्केट। तो ओवर द काउंटर के अंदर क्या होता है कि इंस्टीट्यूशंस आपस में भी डील कर लेते हैं कि भाई मैं इस रेट पे, इस भाव पे ये बॉन्ड खरीदना चाहता हूँ या सेल करना चाहता हूँ। और ओटीसी मार्केट के अंदर 98% ट्रांजैक्शंस हो रही है बॉन्ड्स की। राइट। सिर्फ 2% ट्रांजैक्शंस हमारी लिस्टेड मार्केट के अंदर हो रही है। अगर आप मान लीजिए किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड की बात करें तो वो यहां पर नहीं है, लिस्टेड नहीं है, अनलिस्टेड है। तो हो सकता है उस बॉन्ड के पीछे कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखा हो। तो मॉर्गेज की वजह से क्या होता है कि भाई आपके पास एक सिक्योरिटी होती है, बट ऐसा नहीं है, सिक्योरिटी और सेफ्टी में फर्क है।